नाजरीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास। हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सहाबी रसूल के सिलसिले से जिन्होंने कुछ दुआ की थी। तो आइए अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं अपने आज के मौजू के बारे में। लेकिन इससे पहले डालते हैं आज के अपने सवाल पे नज़र। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं वो कौन से सहाबी रसूल थे जिन्होंने ये दुआ की थी, परवरदिगार मैं मैदान उहद से ज़िंदा वापस न आऊँ। यकीनन नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ लोग आपके साथ ऐसे थे जो बहुत वफ़ादार, बहुत चाहने वाले और हर मुसीबत के वक्त आपका साथ देते थे, सिपर बन जाया करते थे, जिनमें एक नाम सरे फहरिस्त है, वो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़िदाकार थे जो हर वक्त आपकी हिफाजत में लगे रहते थे। लेकिन ये जो वाक़या है एक ऐसे सहाबी का है कि जो अपने पैरों से माजूर थे, और वो सहाबी कोई और नहीं बल्कि अम्र इब्न जुमूह हैं। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि जंगे उहद में आपकी ज़ौजा का एक भाई यानी अम्र इब्न जुमूह की ज़ौजा का एक भाई और ख़ुद जनाब अम्र इब्न जुमूह का बेटा भी शहीद हुआ। आपने दुआ की थी, दुआ ये थी कि परवरदिगार मैं मार्का उहद में जा रहा हूँ, लेकिन परवरदिगार मैं उहद के मैदान से ज़िंदा वापस अपने घर ना आऊँ। उसकी वजह ये थी, दुआ जो की थी जनाब अम्र इब्न जुमूह ने इसलिए की थी कि जब मैदान उहद के लिए लोग जा रहे थे तो उस वक्त जनाब अम्र इब्न जुमूह ने भी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं भी इस मार्के में शरीक होना चाहता हूँ। तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा था, नहीं, तुम्हारे पैरों में तकलीफ़ है, तुम पैरों से माजूर हो, इसलिए तुम्हारे लिए मार्का उहद में जाना बेहतर नहीं है। पैगम्बर इस्लाम ने उन्हें मना कर दिया था। जब मना किया तो जनाब अम्र इब्न जुमूह अपने घर आए और आने के बाद आपकी आँखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। आप गिरिया करने लगे और शिद्दत के साथ, आवाज़ के साथ आप रो रहे थे। और फिर आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं भी मार्का उहद में जाना चाहता हूँ। अच्छा, रोने की आवाज़, आपकी शिद्दत और गिरिए की आवाज़ इतनी शदीद थी, यानी आप दिल की गहराइयों से तड़प के रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और वही के ज़रिए से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी गई कि ऐ मेरे रसूल, अम्र इब्न जुमूह को आप मैदान उहद में जाने की इजाज़त दें। जब पैगंबर को वही के ज़रिए से अल्लाह का ये हुक्म मिला तो आपने अम्र इब्न जुमूह को मैदान उहद में यानी मार्का उहद में शामिल होने की इजाज़त दे दी। जब जनाब अम्र इब्न जुमूह अपने घर से मार्का उहद के लिए निकल रहे थे तो उस वक्त आपने ये दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जा तो रहा हूँ मार्का उहद में, लेकिन ऐ मेरे रब, ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं ज़िंदा वापस अपने घर ना आऊँ। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। अम्र इब्न जुमूह इस मार्के में गए उहद में और यहाँ तक कि आपकी शहादत वाक़ हो गई। आपकी ज़ौजा जनाब हिंद को जब ये बात मालूम हुई कि आपकी शहादत वाक़ हो गई है तो आप मदीने से उहद के लिए रवाना हुई और अपने शौहर जनाब अम्र इब्न जुमूह, अपने भाई और अपने बेटे की लाश को पैगंबर की इजाज़त से एक ऊँट पे रखा जाता है और पैगंबर ने जब इजाज़त दी तो ये ऊँट मदीने की तरफ रवाना हो जाता है। जहाँ से उहद का दायरा ख़त्म हो रहा था, ऊँट वहीं ठहर जाता है। बड़ी कोशिश की उनकी ज़ौजा ने कि ऊँट आगे बढ़े, लेकिन ऊँट आगे नहीं बढ़ता है। उधर से कुछ ख़वातीन आ रही थीं, उन्होंने देखा कि एक ख़ातून है जो बड़ी कोशिश कर रही हैं कि उनका नाका आगे बढ़े, लेकिन नाका है कि आगे नहीं बढ़ता है। वो करीब पहुँची जनाब हिंद के और कहती हैं कि आप इस नाके को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नाका आगे नहीं बढ़ रहा है।
اچھا اب اسے پیچھے ہٹائیے، جب احد کے اندر لے جاتی ہیں ان کی زوجہ ناقے کو تو ناقہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ احد کے میدان کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن جیسے ہی حدود احد کے قریب آتا ہے ناقہ پھر ٹھہر جاتا ہے۔ تو ان خواتین نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس اونٹ پہ بار زیادہ ہو گیا ہو اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو جناب ہند نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اونٹ، میرا ناقہ دو ناقوں کا، دو اونٹ کا وزن اٹھا لیتا ہے۔ خیر جناب ہند پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ عمرو ابن جموح جب اپنے گھر سے چل رہے تھے، احد کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو کچھ کہا تھا، کوئی دعا کی تھی؟ تو زوجہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار میں جا تو رہا ہوں احد کے میدان میں، لیکن میں زندہ واپس احد کے میدان سے گھر نہ آؤں۔ پیغمبر اسلام نے جیسے یہ سنا کہا بس اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، لہٰذا اب آپ کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ان کی لاش کو آپ مدینہ نہ لے جائیں بلکہ میدان احد میں ہی دفن کر دیا جائے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے عمرو ابن جموح کی زندگی کا یہ واقعہ آپ تک پہنچایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔